नंबर सिस्टम एसएससी सीजीएल 2023 पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए 2024 के और 17 से लेके और 22 तक सारे पीवाईक्यू की वीडियो बनी रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए विच ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। देखिए हम जानते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऑल्टरनेट 9, 18, 26, 31, 31, 8, 10, 15 नहीं। यदि ऑल्टरनेट नंबर का टोटल और उनका डिफरेंस 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। 9, 18, 22, 5, 7, 12 बोलो बेटा नहीं। 9, 18, 26, 5, 7, 4, 11 नहीं। 9, 18, 21, 7, 3, 10 कितना डिफरेंस है 11, तो ये किससे डिविजिबल है 11 से। खत्म। बोलो भाई क्लियर। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए 8 से विभाज्य नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, पक्का है। 8 तो ये हो गया आपका 8, 16 पक्का है। 8, 16 पक्का है। 8, 16 नहीं है और यही चाहिए। खत्म। बोलो भाई 8 से डिविजिबिलिटी। चलिए फिर एक बार आपको बता देता हूं। देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, एंड में 0 हो या एंड में 2 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है, एंड की डबल 0 हो या एंड के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। और ये क्या कहता है, एंड में 3 0 हो या एंड की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। ये क्या कहता है, एंड की 4 डिजिट 4 0 हो या एंड के 4 16 से डिविजिबल हो। तो क्लियर। तो 2, 4, 8, 16 क्लियर। चलिए जब m को 7 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब से 3m को 7 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। When m is divisible by 7, m is divisible by 7 और रिमाइंडर क्या आया 5। देखिए इसने क्या किया, इस भैया ने एक ही बात करी कि m को क्या बना दिया 3m। बेटा आपने जब 3m बना दिया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 15। सही है। और इसको किससे डिवाइड करा 7 से, और कितना रिमाइंडर बच गया 1। खत्म क्वेश्चन। तो नियम क्या बना, यदि आपका डिवाइजर, यदि आपका डिविडेंड जिससे मल्टीप्लाई हो जाए और रिमाइंडर को भी उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, खत्म काम। सीधा सीधा सर, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा गया। अच्छा ये 2 टाइम्स करें, 3 टाइम्स करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करो वही उसको कर दो। तो ये m से क्या कर दिया 3m, तो 5 से 15 हो गया, 7 से डिविजिबल होगा तो क्या बच्चा 1। ओके क्लियर। चलिए 29 के बाद है 30। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया, आपने देखा। द क्यूब ऑफ द सम ऑफ द 2 गिवन नंबर इज 1728 while the product of the 2 given number is 32, find the sum of the cube of the 2 given number। इसने कहा है दो संख्याओं के योग का घन x प्लस वाई का क्यूब, ये कितना है 1728 किसका होता है 12 का। तो बेटा x प्लस वाई कितना हो गया आपका 12।
सही है। और x इंटू वाई कितना है आपका 32। तो बेटा ये 8 और 4 दिख रहा है कुछ, 8 चौका 32, 8 4 12। तो दोनों संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग यानी कि 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना है 512, 4 का क्यूब कितना है 64। बोलते चलो 7 5 7 6 आंसर। देखिए नंबर सिस्टम आपको नंबर देने के लिए आता है, सही है नहीं है, और नंबर सिस्टम के बिना काम भी नहीं चलता। क्लियर। हर साल मतलब हमको 60 70 क्वेश्चन का बंच मिलता है इसका। क्लियर सब, बिल्कुल ओके। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। देखो बेटा 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी अभी करा था, लेकिन पहले हमने स्टार्टिंग से करा था, पीछे से चेक कर लेते हैं। 5 6 7 8 और 9 7 16 नहीं है सब। 5 8 17 और 6 और 2 8 नहीं है सब। अच्छा है वाला चाहिए। 6 8 9 और 8 17, 6 3 9 नहीं है। 14 और 14 0 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ गया ए। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। चलिए 11 से डिविजिबिलिटी। चलिए किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू गिवन नंबर इज 784 x प्लस वाई इक्वल टू, ये कितना हो गया 28 का स्क्वायर। तो बेटा x प्लस वाई कितना हो गया 28। अच्छा इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना हो गया 192। हाँ जी 192। चलो अब आप बताओ, तो इन संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर बताओ। वर्गों का धनात्मक अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज हमें चाहिए। हाँ जी पहले तो ये बताओ क्या इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। ऐसे दो नंबर जिनका टोटल 28 हो, प्रोडक्ट 192 हो, नंबर क्या। ये तो आईक्यू बेसिस है। हाँ भाई बताओ बेटा नंबर क्या। ये तो रेलवे का फेमस क्वेश्चन है। देखो ऐसी चीज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाओ। 12 6 72 सही है। और सोचो, अच्छा सॉरी 16 12। अब मुझे 28 करने हैं ये, सही है। और 192, 16 और 12 तो 28 हो ही गए, खत्म काम बन ही गया। ये तो बड़ा इजीली बन गया मामला। तो 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 16 256 और ये 144। ये कितना हो गया 2, ये 1 और ये क्या हो गया 1। तो 112 आंसर आ गया। और 112 आपका आंसर क्या हो गया बेटा डी। बोलो बेटा अच्छी तरह से देखो, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 784, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 28, while the product of the two given number is 192, x into y equal to 192. Find the positive difference between the square of this number. ये लो सब। देखिए दूसरा तरीका इसका बहुत बड़ा हो जाता, हमें ये खोलना पड़ता, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखो माइनस का तो मिल ही गया, प्लस का तो मिल ही गया। अब उस माइनस को खोलने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता, पी स्क्वायर, बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाता। बोलो भाई क्लियर। चलिए 32 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं। What is the sum of the divisor of 484 that are perfect squares। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया। देखिए यदि मुझे कोई चीज निकालनी है तो मुझे सबसे पहले उसके
फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। तो 484 किसका फैक्टर है? 22 का स्क्वायर। बोलो तो 22 क्या है? 11 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। बोलो पहले यहां तक क्लियर कहानी? सही है ना? 22 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। ग्यारह का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर कितना? मेरा आंसर क्या आ गया? खत्म। भाई इसके अलावा कोई स्क्वायर बन सकता है क्या? नहीं। स्क्वायर के लिए कोई भी नंबर 2 टाइम्स चाहिए ना, खुद ही मौजूद है ये तो। और किसी संभावना के बारे में विचार किया जा सकता है क्या? नहीं। हाँ, 11 की पावर 0 और 2 की पावर 0, फिर 11 की पावर 0 और 2 की पावर 0, तो 1 आ जाएगा, तो 126 होगा फिर। चलो अपन देखते हैं। पहला, सबसे पहले लिखा 11 की पावर 0 और 2 की पावर 2, तो आपका क्या आ गया? 4। दूसरा 11 की पावर 2 और 2 की पावर 0 कितना आ गया? 121। तीसरा 11 की पावर 0 और 2 की पावर 0 क्या हो गया? 1। और 11 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, वैलिड है साहब। और ये कितना हुआ? 280 और 484, और फिर इनका सम करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही, सही है ना? थैंक यू, बिल्कुल सही भाई, वैलिड है ये भी तो वैलिड है। सही है नहीं है? 11 की पावर 0 क्या होता है? 1, और इसने क्या कर दिया? 4 स्क्वायर तो है ही नहीं है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 125 और 484 कितना हो गया? 9 4 5 4, और ये हो गया 610। बिल्कुल सही आंसर 610, बिल्कुल सही। हाँ जी, है क्वेश्चन आंसर। घर पे वीडियो देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से जरूर करना है, ध्यान रखना है। सही है नहीं है? ध्यान रखना है, क्योंकि इतना अच्छा कलेक्शन आपको मिल रहा है, और नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इतना इजी नहीं था इसको पकड़ना, जल्दीबाजी में अपन ने वो पकड़ लिया, लेकिन 484 तो पकड़ा ही नहीं। 484 भी तो अपने आप में 484 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट, 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं? टोटल देखिए, यदि आप किसी भी नंबर के टोटल में 3 से डिवाइड करें तो पूरा भाग किसका जाएगा? 3 का। और यदि आप 9 का डिवाइड करें टोटल में तो 9 का, और ये क्या है? 27 का, तो ये किसका जाएगा? 27 का। लो बेटा लिख दो फटाफट, 3 9 27। कितने सारे रूल हो गए आपके यहीं पे। सही है। अब 9 को मैं क्या करता हूं? कभी भी ऐड नहीं करता, मैं पेयरिंग बनाता हूं। ये पेयरिंग बन गई 9 की, पक्का है। खत्म, पहला ऑप्शन हो गया आंसर। मैं कभी भी ऐड नहीं करता, मैं तो पेयरिंग बनाता हूं। स्पीड ऐसे बनती है, सही है नहीं है? स्पीड कभी भी गधे की तरह काम करके थोड़ी बनती है, सही है नहीं है? एक गधा क्या करता है? एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जा रहा होता है, यही तो काम करता है। ऐसे में वो घोड़ा बन जाएगा? नहीं बन सकता ना। दूसरा चेक करो, 9 तो है ही, 6 8 6 14 6 7 8 15, 15 तो ये 15 और 6
21 नहीं हो रहा है ना। चलो 9 5 4 9 6 7 13 नहीं हो रहा है ना। चलो 9 तो ये है ही, 6 8 7 15 और 6 21 और ये कितने हो गए 21 26। नो बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। चलिए 33 के बाद 34। 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है। संख्या बताओ। वेरी गुड। ये भैया कहना चाह रहे हैं 72 का कोई एक स्क्वायर है और वो 216 और एक नंबर के गुणनफल के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी स्टाइल से क्वेश्चन बनाया गया। देखिए 3, ये 3 बार गया, 3 दूनी 6 3 चौका 12, तो ये कितना हो गया आपका x इक्वल टू कितना हो गया 24। खत्म। इसको यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है कि 2 2 जा 4, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए 4, बिल्कुल सही साहब, यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर। लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है। आ जाए 35। कौन सी संख्या 33 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 33। बेटा 33 का 11 इंटू 3 हो गया, यानी कि आपका 11 का भी रूल होना चाहिए और 3 का भी रूल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 8 18, 3 का तो जा रहा है 5 10 और 9 19 नहीं जा रहा है, होनी चाहिए 10 18 21, 3 का जा रहा है 7 16 19 और 6 25 नहीं जा रहा है। अब इन दोनों से पूछ लो भैया 11 का किसके पास जा रहा है, तो 8 5 8 3 11 पक्का जा रहा है। खत्म। ओके 11 का डिविजिबल का रूल और 3 का डिविजिबल का रूल चेक कर लिया तो किसका बन गया 35 का। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए 9 से। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है 3 6 और 3 9 हो गए और ये 6 4 10 और 2 12 हो गए। ऑल्टरनेट नहीं लिए हमने, 9 की पेयरिंग बनाई है 12। अब 12 और 6, यदि यहाँ पे 6 हो बाई चांस तो मेरे हिसाब से 18 बन के कहानी पूरी हो जाएगी। खत्म, फिनिश। ये लो सब डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं और नंबर देने वाले आते हैं और आए हुए हैं। देख लो 2023 में कितना फास्ट आप कर सकते हैं। 36 के बाद है 37। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे मैं जोड़ने पर 11 से विभाज्य होगा। 11 से डिविजिबल होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए ये 8 5 13 19 और 6 25, 9 5 14 17 18 और 2 20। सीधी सी बात। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा लिखाता रहता हूं। क्या होता है, आप ये 20 है और ये यदि 31 बन जाए नीचे वाला तो काम हो जाए इसका, और नीचे वाला 31 बनने के लिए इसमें क्या ऐड करना है 6। अब बेटा 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 6 ऐड करना है। ओके खत्म, आंसर। अच्छा यदि आपसे लेस करने की बात आती तो क्या लेस करते 5। तो नियम क्या बना, या तो 6 ऐड करो या 5 लेस करो। बोलो, खत्म क्वेश्चन। नो ऑब्जेक्शन। चलो 38। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। देखो
ऐसे क्वेश्चन जिसमें लीस्ट नंबर पूछा है तो लीस्ट नंबर से ही चेकिंग चालू करो। तो सबसे छोटा लीस्ट नंबर 144 है भाई साहब, 5 का तो जा ही नहीं रहा, हटाओ उसको। इससे बड़ा कौन है? 400 है। अब 400 में आपका 6 का जा ही नहीं रहा, हटाओ। सही है। फिर 900 है, 900 में 2 3 5 6 9 और 18 सबका जा रहा है। लो साहब, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय छोटे नंबर से पिकअप करना चालू करेंगे। ये नहीं जल्दीबाजी में 3600 को पकड़ लेंगे ना, छोटे नंबर से चालू करेंगे ताकि आपका आंसर एक्यूरेट आए। हाँ जी, क्लियर। चल 38 के बाद है 39। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर इतना है। घनों का अंतर यानी कि XQ माइनस YQ इक्वल टू कितना है? 6272। दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 8 है। दी गई संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो ये कह रहा है x इंटू वाई क्या होगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन क्या आप ऐसे नंबर ढूंढ सकते हैं जिनका डिफरेंस 8 आ रहा हो और उसका क्यूब ये आ रहा हो? बोलो, ढूंढा जा सकता है? बोलो। 20 और 12। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मन में कैसे आया। सही है ना भाई, मन में कैसे आया? कोई तो यही कहेगा मुझसे, कमेंट में लिख देगा कि सर आपने तो पढ़ रखा था इसलिए कर दिया। लेकिन थिंकिंग करो कि कैसे आया 20 और 12। भाई बहुत सारे नंबर हो सकते थे, सही है नहीं है? बहुत सारे नंबर हो सकते थे। अच्छा एक चीज तो क्लियर हो गई, 10 के नीचे तो कोई होगा ही नहीं, समझो, क्योंकि 10 का 1000 होता है, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। 10 और आपका होगा x इंटू वाई। ऑप्शन से चेक कर लें। कैसे चेक करा? डिफरेंस 8 आए और 160 आए। हाँ, ये बात थोड़ी सी जमती है कि किया जा सकता है। तो ये आपने बाई चांस 16, ये करा आपने 18 और 8, 18 और 10, नहीं 18 और 10 से तो होगा नहीं ना, ये 16 और 10 है ना, ये तो क्या होगा इसका? 16 और 10 6 हुआ, और ये हुआ आपका नहीं, और सोचो। हाँ भाई विष्णु जी, लगाओ दिमाग, इनका आंसर रख के तो अपन आंसर ला देंगे, लेकिन और दिमाग लगाओ। देखिए यदि मैं इसको खोलूं तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 6272। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 8, 8 7 56 6, 8 8 64, 8 चौका 32। यहां तक तो हमारी कहानी आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 784। चलो और
यदि मैं इसको स्क्वायर करूं यहाँ पे, देखिए ये एल्जेब्रिक तरीके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 64। तो ये हो गया 64 प्लस 2xy प्लस xy इक्वल टू 784, 3xy इक्वल टू 027, xy 3 दूनी 6, 3 छक्की 12, 260। एक मिनट, 3 दूनी 6, 1 3 चौका 12, 1। ओके बेटा, ये इसका तरीका है करने का, सही है ना भाई। एलजेब्रा तो काम में आनी ही है, और एलजेब्रा दो ही चीज जानती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, खत्म। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ये रहा, एक्स माइनस वाई ये रहा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिख लो बेटा, बड़ी काम की चीज है। क्योंकि एट ए मोमेंट वो चीज कैसे आएगी, तो इसका मुझे पता है, इसको खोल लिया ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, और इससे क्या है ये निकल गया, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। और मेरा आंसर क्या आ गया, 240। आंसर इज 240। बोलो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। चले बेटा आगे, चलिए। एट की पावर 8 प्लस 6, 8 की पावर 8 इज डिविजिबल बाई 7, 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल बताओ, प्राप्त शेषफल बताओ। ये इससे एक छोटा है, बोलो क्या बनेगा, 1। 6 और 1 क्या हो गए, 7, और 7 में 7 गया तो शेषफल क्या बचा, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, सीधा सीधा रिमाइंडर्स थ्योरम का नियम चल रहा है। आ जाओ, प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। भाजक भागफल का 13 गुना है, ये x और ये 13x, और शेषफल का 6 गुना है, कौन, भाजक, शेषफल का 6 गुना है। देखो इस चीज को निकालने के दो तरीके होते हैं, आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो कि कोई व्यक्ति यूं कह रहा है कि भैया आप एक तो 13 टाइम्स हैं और एक 6 टाइम्स हैं, तो ऐसे जगह में क्या करता हूं कि 13 और 6 का एक प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो 13 और 6 का प्रोडक्ट कितना हुआ, 13 इंटू 6 78, क्योंकि इससे तो कहा जा रहा है 6 गुना है, तो ये कितना हुआ 13, और शेषफल का 6 गुना है, और ये कितना है 6 गुना है, 13 गुना है। पहले बताओ ये बात क्लियर है क्या, सारी कहानी क्लियर आ गई। देखिए मैंने क्या करा, किसी ने कहा भैया आप तो एक तो 13 टाइम्स हैं किसी के और किसी के 6 टाइम्स हैं, तो ठीक है मैं 13 और 6 का प्रोडक्ट ले लेता हूं, बैठ गया मैं तो। अब उसने कहा है भैया वो प्रोडक्ट है ना वो 39 है, प्रोडक्ट क्या है 39 है, तो 13 का रिलेशन किससे, खत्म, 13 का रिलेशन किससे, 39 से, तो सभी 3 टाइम हो गए। तो 78 इंटू 3 कितना हुआ, और 3, तो आपके पास नंबर 234 इंटू 18 प्लस 39, 8 3 24 प्लस 9, 9 4 13, एक बार देखो भाई, 8 चौका 32, 2, तो आपका आंसर आ रहा है क्या 4251, सही है। समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। ये 39 है तो ये 3 टाइम्स है, इसको 3 टाइम्स करो, इसको 3 टाइम्स करो, बोलो भाई, और ये सब 3 टाइम्स हो गए, सही है नहीं है। तो निश्चित रूप से
234 इंटू 18 प्लस क्या हो गया 39 कर दो, कितना आ गया? एनी ऑब्जेक्शन? चल दूं? और मेरा आंसर मैंने क्या करा, 8 8 4 जा 32 2 और ये 9 9 और 2 कितने हो गए 11। खत्म। चलिए 42। कुछ टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है, एन को कुल टॉफियों का 1/8 दिया जाता है, एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो एस को कितनी टॉफियां दी गई? बड़ा प्यारा क्वेश्चन बना है, लगाओ दिमाग। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है और शेष का 35% एस को दिया जाता है और एन को कुल टॉफियों का 1/8 दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियों की खराब टॉफियों से 10 अधिक है। देखिए एक चीज समझिए, क्या होता है, एक चीज होती है एज्यूम करना। किसी भी चीज को एज्यूम क्या करें, पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक्स एज्यूम कर लो, सही है नहीं है? हम क्या करते हैं कि भैया एक तो देखो 10 से डिवाइड होगा और एक भैया 8 से डिवाइड होगा, ये बात क्लियर है? तो मैं 80 टॉफी मान लूं क्या एक बार में? 80 में से 1/10 खराब हो जाती है, यानी कि 8 खराब हो गई, ये क्या है खराब। और शेष का यानी कि 72 का 35%, यहां थोड़ी सी दिक्कत आई। 5 7 35, 5 2 10, 0 4 4 8 32, 4 5 20 और 8 7 56, 7 5 12/5, 5 2 10, 2 5 25, 1 5 2 10, 25.2। शेष का 35% किसको मिल गया बेटा? ये एस को मिल गया। एन को कुल टॉफियों का 1/8 10 मिला था। एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है, ये 10 है और ये 8 है, और यहां डिफरेंस कितना है? 2, सही है? और क्वेश्चन वाले का डिफरेंस कितना है? 10। तो 2 का लिंक किससे? 10 से, यानी 5 से मल्टीप्लाई होने वाली है, सही है? तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाली है, यानी पूरी कहानी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सब निकल जाएंगे आंसर। तो एस को टॉफियां 25.2 इंटू क्या कर दो 5, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 10 और 2 12, 126 टॉफियां। ओके, खत्म आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था। कुल टॉफियों में से 1/10 हमने देखा 10 से डिवाइड होंगे भैया, 8 से डिवाइड होंगे, तो पहले ही 80 मान के चलो, तो 10 और 8 का तो झंझट खत्म। एक 35% निकालना है, उसको निकाल लो, सही है नहीं है? तो ये क्या हुआ खराब, ये क्या हुआ खराब के बाद रिमेनिंग का 35% एस को दिया और टोटल का ये एन को दिया, तो कितना इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, और लेकिन क्वेश्चन वाले का डिफरेंस कितना है 10। किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो भाई क्लियर? चलो कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? देखो 99 का रूल क्या कहता है? 11 इंटू 9। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सब इतने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 2023 में आप देखते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में आए। आप देख सकते हैं 24 की वीडियो भी चला के, ताकि आपको पता लगेगा ये वही क्वेश्चन है। 99 बहुत बार पूछा गया है। तो 11 इंटू 9 यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। देखो 5 4 9 और 9 नहीं गया, खत्म, नहीं जा रहा है। 9 7 18 और 18 जा रहा है, सब विभाज्य है।
11, 7 4 11 और 5 16 और 11 नहीं जा रहा है, 8 7 15। देखो अपन दोनों को ही चेक कर सकते हैं ना एक साथ ही, नहीं कर सकते क्या? देखो 6 12 और 7, 12 और 7 19 और 8 उधर गए तो 9 और 8 17 27। बल्ले बल्ले करो ना, खत्म। दोनों को एक साथ किया जा सकता है। मैंने क्या करा, जैसे ये 19 हुए तो 19 में क्या जोड़ें, जब हम जो जोड़ रहे थे उसी को हमने 9 में मेंटेन कर लिया। भैया एक बार घटा लो और एक बार जोड़ लो, दोनों चीजें मेंटेन। आंसर आ रहा है? पक्का? चलिए, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके जीवन में, ध्यान रखना है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल का रूल आप अच्छी तरह जानते हैं, लास्ट के 3 को डिविजिबल करके चेक कर रहे हैं। देखिए एक चीज तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हम 8 से डिविजिबिलिटी करते हैं तो कम से कम 8 8 का अंतर तो होगा, सही है ना? देखो 18 12 16 14, एक भी पकड़ में आ जाए तो काम हो जाता है अपना। चलिए 8 8 8 64, 7, सही है। अब यहां पे 2 हो तो चल जाएगा, ओके, खत्म करो कहानी को, फिनिश इट, क्लियर। अब क्लिक करना सीखो, क्लिक क्लिक किया मैंने, क्लियर, सही है नहीं है? क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिए कि सब इनके बीच में डिफरेंस है, आना तो एक ही है, और एक पकड़ लो, आगे पीछे के नंबर पता लग गए आपको। चलिए बेटा, प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, प्रैक्टिस से, सही है नहीं है? आप भी 2-3 बार वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे। योग का घन इतना है, यानी कि एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब, बेटा क्लियर। और प्रोडक्ट 32 है, x इंटू वाई इक्वल टू 32, और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 12। चलो अब सीधी सीधी सी कहानी हुई, ये दो नंबर का टोटल तो 8 और 4 हो गए बेटा, ये तो है। घनों का धनात्मक अंतर 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 512 माइनस 64, कितना हो गया, 8। अब बेटा 8 तो एक में ही आ रहा है, क्यों दिमाग लगाया जाए, यूनिट प्लेस, हाँ जी क्लियर, यूनिट प्लेस। 45 के बाद आ जाओ 46। देखिए ये थोड़ा लिखा हुआ है x की पावर 17, सही कर लो इसको, x की पावर 17 प्लस 1, यही है ना, इस डिविजिबल बाई x प्लस 1। तो बताओ फाइंड द रिमाइंडर, चेक करो सही लिख रहा है ना, x की पावर 17 ही है, x प्लस 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का दुनिया में एक ही तरीका है, समझो, इसको इससे डिवाइड करना है, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, बोलो, अच्छा ये इसका एक फैक्टर है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू रख दो यहाँ पे -1, ये क्या हुआ, -1 की पावर 17, और ये क्या हुआ 1, -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, है क्वेश्चन, और फिक्स है, खूब मिल रहा है ना किताब में, ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं कह सकते जो मेरी बुक में नहीं हो, क्योंकि मैंने सब तरह की वैरायटी दे रखी है, बस आपके लिए प्रैक्टिस बना दी है, सही है नहीं है, ये प्रैक्टिस बना दी। 44 से डिविजिबल है 11 इंटू 4, तो बेटा 4 का देख लो, जा रहा है सब, नहीं जा रहा है, खत्म। और 11 का देख लो, 11, 9 4 13 और 2 15, 7 3 10, 7 5 12 और 6 18 और 4 3 7, बोलो भैया क्लियर, खत्म क्वेश्चन, नो ऑब्जेक्शन। 48 ABBA एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, और A इज लेस B, तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं,
शानदार क्वेश्चन। देखिए आपसे कहा है ए बी बी ए, यानी किसी भी नंबर को इस तरह से लिखने वाले हैं और ए किससे छोटा है, बी से। सही है, ए बी से छोटा है। देखो एक चीज समझो, 4 से डिविजिबिलिटी के कितने सारे रूल बनते हैं। एक रूल ये है कि लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 0 4 हो सकता है, बोलो भाई। 0 8 हो सकता है, सही है। 1 2 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 24 28 32 36 40 44 9। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 यहां आ जाएगा तो यहां भी 0 आएगा और ये 3 डिजिट बन जाएगी। 44 44 इसलिए नहीं हो सकता, सेम हो गया। 48 52 52 के बाद आ जाओ, ए इज लेस बी। चलिए देखिए पहले एक बार अपन लिख लेते हैं। 56 56 के बाद 60 60 के बाद 64 64 के बाद 68 72 76 80 84 88 92 और 96 और वो तो 100 तो मतलब ही नहीं है। देखिए एक चीज हमने समझी कि यहाँ पे 2 डिजिट पे इनके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये तो तय हो गया। अब इन भैयाओं से पूछ लो कि भैया आप किन किन कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। ए यानी कि यूनिट डिजिट इससे बड़ी होनी चाहिए, यूनिट डिजिट इससे छोटी होनी चाहिए। तो भाई साहब ये तो बड़ी है, ये छोटी है लेकिन 0 है, ये छोटी है चलेगा, ये बड़ी है नहीं चलेगा, छोटी है चलेगा, छोटी है चलेगा, 0 नहीं चलेगा, छोटी है चलेगा, बराबर नहीं चलेगा, और ये छोटी है चलेगा, छोटी है चलेगा। चलो और इनसे पूछो, छोटी है चलेगा, बड़ी है नहीं चलेगा, बड़ी है नहीं चलेगा। सही है, 12 चलेगा, 12 नहीं चलेगा, 12 नहीं चलेगा, और 24 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, और 32 चलेगा। सही है, 8 8 तो कैसे चलेगा। अच्छा टोटल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था। सही है। 0 60 40 क्यों नहीं लिया। देखो 60 यदि हम लेते बेटा समझो 6 0, तो 0 यहां लेनी पड़ेगी, 6 यहां लेना पड़ेगा ना। तो ये कितने डिजिट के नंबर बन गया, 3 डिजिट। ध्यान रखना ये 4 डिजिट नहीं है, ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट। बेटा यही चीज तो समझने की है। चलो बेटा ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपने पूरा बना के देखा और बना के देख के कर लिया। ओके नेक्स्ट, ये कह रहा है एक 9 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है और y माइनस एक्स इक्वल टू 6 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। बहुत शानदार। देखिए 9 से डिविजिबल है तो 9 ये बन गया, 6 और 3 9 ये बन गया, 7 और 2 9 ये बन गया। अब केवल एक 8 बचा है आपके पास और x और y बचा है, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सही है। अब ज्यादा से ज्यादा ये 1 और 0 हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। चलो 1 और 9 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मना कर रहा है वो। 2 और 8 हो सकते हैं सब, 2 और 8 हो सकते हैं, 2 और 8। चलो
अब 2 और 8 हो सकते हैं। अब इनसे पूछो क्यों, 8 2 10, 8 18 मैनेज कर रहा है। तो 8 और 2 10, ये क्या है आपका 8 और ये क्या है आपका 2, इक्वल टू क्या हो गया 6। बोलो यहाँ तक क्लियर। आ जाओ। x की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 8, 8 चौका 32, 32 और 4 36, और 36 का क्या हो गया बेटा रूट 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर। अच्छी तरह से समझो। मैंने क्या करा, 9 9 की पेयरिंग को अलग कर देता हूं मैं, कर दी ना अलग, तो जो बचा उसको पकड़ लिया बस हमने, तो जो बचा उसको पकड़ लिया। हाँ जी क्लियर। चलिए नेक्स्ट। 49 के बाद 50। किसी संख्या को 45 से डिवाइड करने पर शेषफल 21 आता है। फेमस क्वेश्चन है। 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 21 आता है, तो 15 से डिवाइड करने पर, बेटा 15 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए 15, तो आंसर आपका क्या आ गया 6। देखिए जो भी बच्चे पहली बार जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आए हैं उनका स्वागत, और उनसे एक ही निवेदन कि सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें, एंड तक वीडियो देखें, और वीडियो देखते हुए नोट्स खुद तैयार करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। PYQ आपके पास सारे अवेलेबल हैं, सारे टॉपिक्स के अवेलेबल हैं। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन की भी करीब 20 वीडियोस बनाई हैं 2017 से लेके 2024 तक। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।